टू फ्रेंड रिएक्शन चैनल। तो आज एक ऐसी वीडियो है नेपाल के बारे में जो नंबर 1 पर तो है ऑलरेडी, क्योंकि वो काफी अच्छे से काम कर रहा है नेपाल की आर्मी। और दूसरी बात यह कि वो स्ट्रांग है, काफी स्ट्रांग आर्मी है इसके बारे में। तो इस वीडियो के बारे में कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएगा। तो देखते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम बात करने वाले हैं उन कमेंट्स के बारे में या फिर उन वीडियोस के बारे में जिसमें यह कहा जाता है कि नेपाल तो एक छोटा सा देश है, इसे तो कोई भी हरा सकता है या नेपाल पर कोई भी कब्जा कर सकता है। नेपाल की आर्मी कितनी की आर्मी है, यानी कि क्वांटिटी में कुछ भी नहीं है, थोड़े से सैनिक हैं, हथियार हैं नहीं इनके पास। तो ऐसे कमेंट करने वालों के लिए कुछ एक यहाँ पे एग्जांपल्स मैं लेके आया हूं और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस आधार पे ये बातें कर रहे हैं। सिर्फ केवल मात्र एक क्वांटिटी के आधार पर ये कैसे साबित कर सकते हैं कि नेपाल पर कब्जा किया जा सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं उन कमेंट करने वालों और उन ऐसे वीडियो बनाने वालों पर सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जब यहां पे भारत जितना बड़ा या फिर ऐसे कहें कि हिंदुस्तान जितना बड़ा देश ब्रिटिश के अधीन गुलामी कर रहा था, वहीं पे यहां पे जो नेपाल के गोरखा सैनिक थे, थोड़ी सी एक टुकड़ी ने या डटकर लड़े और ब्रिटेन की गुलामी स्वीकार नहीं की। यानी कि नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि कभी भी किसी भी हाल में गुलाम देश नहीं बना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि नेपाल की सेना में दम नहीं है या फिर नेपाल को गुलाम बनाया जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल सी बात है। दूसरी बात, नेपाल के गोरखा सैनिक इतनी बहादुर हैं कि उन्हें प्रत्येक देश अपनी सेना में भर्ती करना चाहता है। क्या उनमें कोई टैलेंट नहीं है? तो बिना टैलेंट के क्यों ऐसे देश पीछे पड़े रहते हैं गोरखा सैनिकों के लिए और अपनी सेना में भर्ती करने के लिए? पिछले ही दिनों हमने देखा था कि अफगानिस्तान में अकेले पुन ने अफगानिस्तान के जो तालिबानी हैं उनकी पूरी सेना को हरा दिया था। वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद हम उस जवान की बात करें जो ट्रेन में लुटेरों को मारता है, 10 लुटेरों को उन्होंने यहाँ पे धराशायी कर दिया था अकेले ने। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के साथ युद्ध में, जब गोरखा सैनिकों की एक टुकड़ी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 21 सैनिक थे, और वहीं पे अगर बात करें पाकिस्तान की सेना की तो उनके पास लगभग 800 तो सैनिक थे। उसके बाद अगर सभी यहाँ पे टोटल मिलाकर सेना की बात करें तो 1100 से ऊपर थी और यहाँ पे 21 सैनिकों ने उन्हें भी हरा दिया। तो आप कैसे, किस आधार पे ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नेपाल को गुलाम बनाया जा सकता है या फिर नेपाल की सेना को आराम से हराया जा सकता है? तो ये बहम अपने दिमाग से निकाल दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जरूर है कि भौगोलिक दृष्टि से जो नेपाल है वो छोटा देश है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसे आसानी से हराया जा सकता है। या हम ऐसे कहें कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें बहादुर जवान पैदा नहीं होते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम नेपाल की सेना को छोटा आंकें, यानी कि नेपाल के पास अभी हथियार नहीं है। उसका रीजन ये भी तो है कि नेपाल किसी से बिना मतलब पंगा भी नहीं लेता, क्योंकि नेपाल लड़ाई करना कभी से नहीं चाहता। ये एक हिंदुइज्म कंट्री है जिसके अंदर सभी प्रकार के धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और एकमात्र देश ऐसा है जो ना तो कभी यहाँ पे डिपेंडेंट रहा किसी पे या फिर ऐसे कहीं ना कभी गुलाम हुआ। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि इतना यहाँ पे बढ़िया देश है जिसमें मुसलमानों और हिंदुओं के बीच कभी भी टकराव पैदा नहीं हुआ, यानी कि दोनों ही भाई भाई रहते हैं। इससे ज्यादा बड़ी एकता का सबूत आप कहां देखेंगे? इसके अलावा भी अगर आपको कोई सस्पेंस है या फिर डाउट है तो आप नेपाल जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों, वहां के लोग बिना मतलब किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि नेपाल के से अगर कोई पंगा लेता है या फिर झगड़ा मोल लेता है तो फिर वो पीछे भी नहीं हटते, चाहे उनके जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन वो पीछे हटने का नाम नहीं लेते। इसीलिए नेपाल के अंदर गोरखा कहा जाता है या फिर जो गोरखा हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। गोरखा का मतलब ही ये है कि वो गर्व और यहाँ पे शौर्य, वीरता सभी के लिए प्रतीक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मर सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। तो आप बिल्कुल भी आगे से ऐसा मत कहिए कि नेपाल को हराया जा सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए वाह गाइस, ये वीडियो तो और भी कमाल की वीडियो थी। तो ये वीडियो मैं यकीन से कहता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।